तो स्टूडेंट, जब हम लास्ट पढ़ चुके हैं एल्डोल रिएक्शन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एल्डोल रिएक्शन। ऐसे ही हमें पढ़ना है केनिजार रिएक्शन के बारे में। एल्डोल रिएक्शन का एक छोटा सा टॉपिक ले रहा है, जब हम एसिडिक मीडियम में एल्डोल रिएक्शन करवाते हैं उसे भी हम करेंगे। फिलहाल हम केनिजारो रिएक्शन के साथ प्रोसीड करते हैं। और केनिजारो रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले इन केनिजारो रिएक्शन क्या चाहिए होता हमें? एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड। अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा, जनरली एल्डिहाइड में रिएक्शन होती है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब कम से कम आपको पता चल गया होगा कि जहां पर कहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स में आपके सामने लेते तो जैसे HCHO, C6H5CHO, ये एग्जांपल्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। या इस तरह का कोई कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो सभी क्या कहते हैं? रिएक्शन दे सकते हैं। केनिजारो रिएक्शन इजीली दे सकते हैं। अब बात आती है, जब केनिजारो रिएक्शन की बात हो रही है, इसमें आपको कंसंट्रेटेड बेस का यूज करना पड़ता है। कितने परसेंट होगा? 50%, जैसे कि NaOH, KOH, जिसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये फिलहाल आपको ये 3 पॉइंट तो पता ही होने चाहिए केनिजारो रिएक्शन के लिए, कि भाई उसमें एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, परसेंटेज कंसंट्रेशन जो होगी बेस की वो क्या होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए NaOH और KOH के लिए। थर्ड वन क्या है उसमें? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी। अब बात करते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होगी वो समझिए। नोट डाउन कर लीजिए एक बार। किस तरह से रिएक्शन होगी वो देख लीजिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, PHC डबल बॉन्ड CHO। PH का मतलब आप जानते हैं फिनाइल रिंग है। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे आप? बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो इसमें होगा PHC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर जैसे आपने KOH लिया तो क्या आ जाएगा? K पॉजिटिव। साथ में क्या आएगा? PHCH2OH। इस वाले कंपाउंड के साथ आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो चेंज होगा वो तो इसके साथ होगा, एल्डिहाइड के साथ। इसी एल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जब आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करते, मैं एक ट्रिक भी बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रिक भी बन जाएगी। कैसे? ये फिनाइल रिंग आपको दे रखी, फिनाइल रिंग दे रखी है, तो मतलब कोई भी अगर कंपाउंड दे रखा है, जैसे यहाँ पे H हो, कोई भी ग्रुप हो, उसके साथ कुछ नहीं करना। जो आपको करना है उस एल्डिहाइड के साथ करना है। एल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। इसी एल्डिहाइड का क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। रिडक्शन पे क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। आप जानते हैं जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आप जानते हैं कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर आपको पता है कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता चुका हूं, और अगर आपको लगता है कि भाई उसमें क्या है कि ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो कि मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले में बता चुका हूं, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है कि रिएक्शन होगी कैसे। अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? बेस है। यहां पर ये किसकी तरह काम करेगा? आप लिख सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
जो पहला स्टेप होगा इसका, उसमें किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। OH नेगेटिव अटैक करेगा किसके ऊपर? C के ऊपर, ये चला जाएगा यहाँ पे, क्या बना देगा? PHCO नेगेटिव, OH यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। ठीक। दूसरा क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड। जब आप हाइड्राइड का ट्रांसफर करेंगे इसे आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कह सकते हैं। इसे लिख लेना, कौन सा स्टेप होता है इसका? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इसका। इस रिएक्शन को आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी इसे आप कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही का ऑक्सीडेशन हो और उसी का क्या हो? रिडक्शन। आप देख रहे हैं CHO का, देखो बहुत से बच्चों को एक दिक्कत ये आती है कि जब हम रिएक्शन करते हैं सर, वो कहते हैं सर यहाँ पर तो आपने 2 मोल ले रखे हैं, लेकिन जब हम बुक्स में देखते हैं तो वहां पर 1 ही मोल लिखा आता है। तो ये जरूरी नहीं है, ये तो फैलाने के लिए, मतलब कि आपके माइंड में थोड़ा सा वो करने के लिए भी उसमें 1 मोल है, तो इससे थोड़ा आपको माइंड में चले भाई हाँ कौन सी रिएक्शन इसके अंदर हो सकती है, इसलिए शायद 1 मोल दे देते हैं, बाकी रिएक्शन 2 मोल में ही होगी। दोनों एक जैसे मोल है या दोनों एक जैसे हैं, तो सीधी सी बात है कि इस वाले केस में आपको याद रखना है एक ही का, मतलब एक ही तरह के मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसी का क्या हो रहा है? रिडक्शन। जब सेम का ही रिडक्शन हो और सेम का ही क्या हो? ऑक्सीडेशन हो इन रिडॉक्स रिएक्शन, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो कैनिजार रिएक्शन है क्या वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? तो आप बिल्कुल कहेंगे वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, और आप इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन? क्योंकि रिडॉक्स ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, और रिडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो वो इसी का टाइप है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, लेकिन अगर आप इसे रिडॉक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो इसे रिडॉक्स भी कह सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, ये डिटरमाइनिंग स्टेप किस तरह से होगी रिएक्शन? PHCO नेगेटिव OH, यहाँ पे क्या आएगा? H। दूसरा क्या आएगा? PH डबल बॉन्ड OH। भाई ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोटॉन सॉरी हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, ये वाला ग्रुप यहां पे जाएगा, ये वाला। फिर क्या होगा? PH C डबल बॉन्ड O, एक क्या जाएगा? OH, साथ में क्या आएगा? PHCH2O नेगेटिव, ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा। और क्योंकि अगर हम KOH ले रहे हैं तो यहां पे क्या लग जाएगा? PO। इसे नोट डाउन करिए। इसके बाद क्या होगा? PH डबल बॉन्ड 2 प्रोटॉन ट्रांसफर, ये बना देगा PHC डबल बॉन्ड 2 O नेगेटिव K पॉजिटिव, साथ में क्या है? PH2CH2O। ठीक है, यानी कि आपने इन दोनों को देखा तो सब प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में ये वाला। इसमें आपको याद रखना है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं, जब हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात कर रहे थे, अगर मैं इसे I मान लू, समझना इसे क्या माना मैंने? I माना, ये I यहां पहुंची, तो रेट किस किस पर डिपेंड कर रहा है ये अब आपको समझना है कि इसमें रेट